यूपी की राजनीति में चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव के बीच सियासी खेल अपने उफान पर है। फिलहाल शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के खिलाफ नई राह चुनने का फैसला कर लिया है, लेकिन इस राह पर निकलने से पहले शिवपाल सिंह यादव अपने साथ कई सपा नेताओं को जोड़ना चाहते हैं। बस आज इसी खेल में दिलचस्प मोड़ तब आया जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव सपा नेता आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंच गए। लेकिन करीब 1.5 घंटे चली सियासी मुलाकात के आखिर मायने क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। दरअसल आजम से मुलाकात के बाद जेल से बाहर आने पर शिवपाल यादव ने जो बातें कही वे बेहद चौंकाने वाली रही। जहां अभी तक शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से लेकर अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे थे, तो वहीं इस बार उन्होंने अपने बड़े भाई और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर ही इस बार बड़ा प्रश्न खड़ा कर डाला। शिवपाल यादव ने कहा कि आजम भाई पर इतने मुकदमे हैं, अगर नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में इस मामले पर धरना दिया जाता तो प्रधानमंत्री खुद सुनते, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी नेताजी का सम्मान करते हैं। तो यहाँ के बाद जाने के बाद वैसे तो नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था, और जबकि लोकसभा में कई सदस्य हैं, राज्यसभा में भी कई सदस्य हैं, तो इस बात को और नेताजी की अगुवाई में अगर धरने पर भी बैठ जाते तो प्रधानमंत्री जरूर नेताजी की बात को सुनते, क्योंकि नेताजी सब जानते, पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही, इतने छोटे छोटे मुकदमे। इसी के साथ ही शिवपाल ने समाजवादी पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई। शिवपाल ने कहा कि आजम भाई पर इतने छोटे छोटे मुकदमे लगे, लेकिन सपा का संघर्ष नहीं दिख रहा है। साथ ही शिवपाल यादव बोले कि हम तो आजम भाई के साथ ही हैं। आजम भाई के प्रति समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में भी, जबकि आजम भाई लोकसभा के सदस्य भी थे, तो ये बात रखनी चाहिए था। तो ये तो दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, सभी समाजवादियों का दुर्भाग्य है। इसी की पहचान थी समाजवादी की, आंदोलन, संघर्ष, यही तो समाजवादी की पहचान थी। फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही, इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे। अब केवल एक मुकदमा बचा है, एक मुकदमा बचा है केवल। 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, सब हो गई है। देखिए, अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। वहीं जब समाजवादी पार्टी को छोड़ने को लेकर शिवपाल यादव से सवाल पूछा गया तो वे बोले कि पहले आजम भाई को जेल से बाहर तो आने दीजिए। बीजेपी में समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी नया मोर्चा बनाएंगे। आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसा तो कोई सवाल है नहीं। अभी पहले जेल से बाहर आने दो, जी। और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे, क्या नहीं लेंगे। इतनी जल्दी आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है। फिलहाल शिवपाल भले ही कह रहे हो कि मीडिया को ज्यादा जल्दी है, लेकिन उचित समय का सबसे ज्यादा इंतजार खुद शिवपाल यादव को ही है। वो लगातार अपने साथ सपा से नाखुश लोगों को जोड़ने की कवायद करते दिख रहे हैं। चूंकि आजम खान पर 80 मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से एक मामले को छोड़कर बाकी सभी में कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है, और उनके समर्थकों की भी माने तो वे जल्दी ही अब बाहर आ सकते हैं। वहीं अगर आजम खान की बात करें तो आजम खान हमेशा से ही अपने तीखे तेवरों के कारण जाने जाते हैं, और ऐसे में शिवपाल यादव का अखिलेश के खिलाफ घेराबंदी करना कितना कारगर हो पाता है और इस घेराबंदी से अखिलेश यादव किस तरीके से निकल पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक यूपी की हर एक तमाम खबर की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।